अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैंपियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे वो थे किंग ऑफ मैसेडोनिया। अब उन्होंने 15 साल में बहुत सारी जंगें लड़ी, लेकिन कोई भी उनको हरा नहीं सका। उनके टीचर जो थे वो थे एरिस्टोटल। एक उनकी बड़ी फेमस मिलिट्री टैक्टिक थी जिसका नाम था फिलैंक्स। अब फिलैंक्स जो बेसिकली है वो होती है क्लोज फॉर्मेशन। आपस में साथ मिलके खड़े होते हैं और आगे भी बढ़ते हैं तो साथ बढ़ते हैं। अब अलेक्जेंडर की बहुत सारी मिलिट्री कैंपेन्स ऐसी थीं जिसमें वो मौत के मुंह में जाके वापस आते थे। तो अलेक्जेंडर जो थे वो बहुत ही दलेर आदमी थे और उनकी बॉडी पे काफ़ी जगह बैटल स्कार्स थे बेसिकली। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट का एक बड़ा ही फेमस कोट है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एन आर्मी ऑफ लायंस लेड बाय अ शीप, आई एम अफ्रेड ऑफ एन आर्मी ऑफ शीप लेड बाय अ लायन। अब इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर लीडर में दम होता है ना, तो उसके फॉलोअर्स भी फिर अच्छे निकलते हैं। बेशक फॉलोअर्स में कैपेबिलिटी ना हो, बहुत ज़्यादा टैलेंट ना हो, बहुत ज़्यादा एबिलिटी ना हो, लेकिन अगर लीडर कैपेबल है तो वो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से लीड करेगा और कोई भी दुनिया की जंग जीती जा सकती है उन फॉलोअर्स से भी। लेकिन अगर लीडर आपका अच्छा नहीं है, लीडर एक्चुअल में कैपेबल नहीं है, एक्चुअल में ब्रेव नहीं है और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा एबिलिटी है उनमें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर लीडर ही सही तरह काम नहीं करेगा तो फॉलोअर्स भी फिर काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम स्पोर्ट्स की एग्जांपल लें तो आप ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी स्पोर्ट्स में कि जो भी कैप्टन्स होते हैं टीम के, अगर वो शेकी नहीं होते, वो अच्छे लीडर्स होते हैं, वो टीम को सही तरह लेके चलते हैं, तो आई थिंक फिर टीम जीत जाती है। लेकिन अगर कैप्टन्स अच्छे नहीं है तो आप जितने मर्जी अच्छे प्लेयर्स डाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गेम जीत नहीं सकेंगे। एक अच्छा लीडर जो होता है उसमें एक इंटेग्रिटी होती है, उसमें एक ऑनेस्टी होती है, उसको टास्क को डेलीगेट करना आता है, उसको बाकी लोगों को मोटिवेट करना आता है। बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे लीडर में होती हैं और लीडर से बहुत फ़र्क पड़ता है परफॉर्मेंस में। जैसे कि अगर हम स्पेसिफिकली क्रिकेट की बात करें, तो क्रिकेट में अगर कोई टीम बैटिंग कर रही है और उसके कैप्टन को ये नहीं पता कि किस प्लेयर को किस टाइम पे भेजना है, चाहे वो जितने मर्जी कैपेबल प्लेयर्स हों, वो अच्छी बैटिंग नहीं कर पाएंगे। एक गेम प्लान होना चाहिए, हर बैट्समैन की स्ट्रेंथ वीकनेसेस का पता होना चाहिए, सिचुएशन को असेस करना आना चाहिए। आप टारगेट दे रहे हो तो और स्ट्रेटजी होगी, अगर आप चेस कर रहे हो तो कोई और स्ट्रेटजी होगी। तो ये चीज़ें सारी कैप्टन को ही देखनी पड़ती हैं। फिर अगर कैप्टन फील्ड पे है, बॉलिंग कर रहे हैं, तो अपने बॉलर्स की स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कैसे बॉलर से बॉलिंग करानी है, बैट्समैन जो है वो कैसा खेल रहे हैं और किस हिसाब से किस बॉलर को किस वक्त पे रिप्लेस करना है, किस बॉलर से कितना स्पेल करवाना है। तो ये चीज़ें सारी कैप्टन को ही देखनी पड़ती हैं। तो लीडर्स का बहुत रोल होता है। अगर जो कैप्टन है टीम का वो सही कैप्टनसी नहीं करता, तो चाहे उसके पास दुनिया के बेस्ट बॉलर्स हों, फास्ट स्पिन और बेस्ट बैट्समैन हो, उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कैप्टन को पता ही नहीं है उनको यूटिलाइज कैसे करना है। तो मैच हार जाएगी वो टीम। अब अलेक्जेंडर के हिसाब से जब भी आप किसी को टाइम देते हो ना, तो आप उसको एक ऐसी चीज दे रहे हो जो कि आपको कभी भी वापस नहीं मिलने वाली। तो आपको बहुत ही वाइजली चूज करना होगा कि आप कितना टाइम किसको दे रहे हो। टाइम जो है वो बहुत ही प्रेशियस चीज है। जो भी लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल हुए हैं, अगर आप सोचो, उनके पास भी 24 घंटे हैं दिन में, लेकिन वो अपने टाइम को ऐसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं कि उनके पैसे भी बन रहे हैं और अच्छी जिंदगी भी गुजार रहे हैं वो। अब देखा जाए तो बेसिकली लाइफ के 3 एस्पेक्ट्स हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। हेल्थ को अच्छा रखना है तो आपको बॉडी को टाइम देना होगा। अब वो आप जैसे भी देना चाहते हो, आप वॉक करना चाहते हो, आप वर्कआउट करना चाहते हो, आप रनिंग करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। वेल्थ भी अच्छी कब रहती है, जब आप काम करते हो, टाइम इन्वेस्ट करते हो अपने काम में बहुत ज़्यादा, तो आपकी वेल्थ भी सही रहती है, सर्वाइवल भी पूरा होता रहता है और आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पूरी होती रहती हैं। अब रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो रिलेशनशिप्स भी जो हैं उनमें भी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो ही रिलेशनशिप हेल्दी रहती है, नहीं तो रिलेशनशिप्स भी खराब हो जाती हैं। और इस सब में खुद को टाइम देना भी इंपॉर्टेंट है, खुद के साथ वक्त गुजारना। अब आप सॉलिट्यूड में बैठे हो तो कोई मेडिटेशन कर सकते हो, कोई सेल्फ डेवलपमेंट बुक पढ़ सकते हो, तो उससे आपको फायदा होगा। कोई ऐसी वीडियो देख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस सब से आपका माइंड भी ठीक रहता है। ये टाइम वाले कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे बिजनेसेस भी बेस्ड होते हैं।
अक्सर बिजनेसेस जो टाइम बचाते हैं ना, लोग उनको जितना भी वो पैसा मांगे उनको देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो टाइम को सेव करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। एक और अलेक्जेंडर द ग्रेट का बड़ा कमाल का कोट है, अपॉन द कंडक्ट ऑफ ईच डिपेंड्स द फेट ऑफ ऑल। इस कोट का मतलब यह है कि अगर एक सोसाइटी में एक इंडिविजुअल है, तो उस इंडिविजुअल के जो भी एक्शंस होंगे उसका इफेक्ट पूरी सोसाइटी पे आएगा। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है वो अंडर एस्टिमेट करते हैं खुद को, हमारे कुछ कहने से क्या होता है, हमारे कुछ करने से क्या होता है। ओ भाई, सब होता है, पूरी सोसाइटी कनेक्टेड है। पूरी सोसाइटी आफ्टर ऑल बनी हुई तो इंडिविजुअल से है ना, तो जो भी इंडिविजुअल करेगा उसका पूरा इफेक्ट सोसाइटी पे आएगा, और जो भी सोसाइटी करेगी उसका पूरा इफेक्ट इंडिविजुअल पे आएगा। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, बल्कि एक ही हैं ये दोनों। एक इंडिविजुअल कुछ अच्छा बोलता है, कुछ अच्छा करता है, तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे आता है। कोई इंडिविजुअल बुरा करता है, बुरा बोलता है, तो उसका इफेक्ट पूरी सोसाइटी पे आता है। तो अंडर एस्टिमेट मत करो खुद को, यू आर ग्रेटर देन यू थिंक। फॉर एग्जाम्पल, एक सोसाइटी में एक इंडिविजुअल कुछ अच्छा काम करता है और कोई लेवल की सक्सेस को अचीव करता है, तो उसको तो फायदा हुआ ही हुआ, उसने पैसे भी कमाए, उसने फेम भी कमाया, लेकिन उसके साथ साथ ही सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो कि उस पर्सन से इंस्पायर होंगे, और वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। उनके अंदर भी बिलीफ आएगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो देखा जाए तो कुछ भी आप करते हो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली सोसाइटी पे आता है। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट के हिसाब से अगर आप डर से फ्री हो जाते हो ना, तो आप इमोर्टल हो जाते हो। इसका मतलब यह है कि अगर आपको अनस्टॉपेबल बनना है दुनिया में, आपका एक अनशेकेबल माइंडसेट हो और आप आगे बढ़ते ही चले जाओ, ये कब होगा? जब आप अपने फियर को कॉन्कर करोगे। अब फियर कॉन्कर कैसे होता है? उस चीज को फेस करके। अब अलेक्जेंडर के हिसाब से जिन लोगों को वाकई रिस्पेक्ट मिलती है, प्रेज मिलता है और उनको ऑनर मिलता है, वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की होती हैं और बहुत सारे रिस्क उठाए होते हैं। और जितना आपने बड़ा रिस्क लिया होता है और जितने बड़े लेवल पे लिया होता है, आपकी सक्सेस भी उतनी बड़ी होती है। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट के हिसाब से जो भी मैदान आपने जीता है तलवार से, वो आपकी जिंदगी तक ही है। आप खत्म तो वो किसी और के पास चला जाएगा। लेकिन जो आपको प्यार मिलता है किसी भी इंसान से अच्छी तरह बात करके या उसके साथ अच्छा बिहेव करके, वो एक ऐसी चीज है जो कि परमानेंट है। जो भी मैदान आपने कॉन्कर किया वो तो एक मटेरियल पोजेशन हो गया, लेकिन जो आपको प्यार मिलता है वो इंटेंजिबल चीज है, और वो एक ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक आपकी रूह के साथ है, तो उसको आप कभी भी मेजर नहीं कर सकते। वो लिमिटलेस है, और जो भी चीज लिमिटलेस होती है ना, वो परमानेंट भी होती है। अब एक और बात अलेक्जेंडर ने ये कही कि जो भी कोशिश करता है ना इंसान, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। और ये बात सच है। जो भी कोशिश करता रहता है ना, वो किसी ना किसी तरह रास्ता निकाल ही लेता है। चाहे उसको रास्ता सही तरह नजर ना भी आ रहा हो, वो फिर भी रास्ता ढूंढ ही लेता है किसी ना किसी तरह। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।